गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ मर चुकी थी। उसके पिता ने सारा दिन काम करके और अपने सुखों का त्याग करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। वह सारे सुख अपने बेटे को देता था जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। उस पिता ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगा और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। पिता ने जिंदगी भर की जमा की हुई सारी पूंजी निकालकर अपने बेटे को दे दी। बेटा सारा पैसा लेकर शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन तो मेरे पास आ ही जाएगा। उसके पास अब कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने को जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचतान हो रही है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। पिता ने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि अब तो मैं दादा बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगा कि शायद समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आता ज़रूर। तब तक महाजन भी 2-3 आदमियों को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी मजबूर पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। और मजबूर पिता वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी एक किडनी बेच देता है और उस महाजन का लिया हुआ पैसा वापस दे देता है। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस आस में ही जी रहा होता है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं होता। इस कहानी से हमें ये समझ लेना चाहिए कि पैसों या सुख सुविधा की और चीज़ों से रिश्ते का महत्व सबसे बड़ा होता है।